हाल ही में 2024 के लिए प्रतिष्ठित आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? महिलाओं के अंदर दिया गया स्मृति मंदाना को। इसमें घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आता है? ये शिमला में। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो मई 1987। अब देखो तुम बताओ, 36वां संवैधानिक संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम से है। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1932 में। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है रिसेंटली, ये कहाँ का है? तो क्वेश्चन भी आता है कि कौन पब्लिश करता है? तो अंकटाड करता है, अंकटाड। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड, ये चार। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया की स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जहाँ पे करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अब लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में 2024 के लिए प्रतिष्ठित आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो देखो, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, टेस्ट में कौन जीता? आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसने जीता? तो ये जीता ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह ने। तो ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। देखो उससे पहले देखो कुछ चीजें कि आईसीसी के बारे में देख लो कि आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1909 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन कौन है? ये जय शाह बने। जय शाह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जय शाह के बारे में आएगा क्वेश्चन में। और हेडक्वार्टर बात करें, हेडक्वार्टर कहां पर आईसीसी का? तो ये यूएई में है, यूएई दुबई में, यूएई दुबई के अंदर। बीसीसीआई के बारे में भी देख लो कि बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई इसकी स्थापना कब होती है? 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बीसीसीआई का? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके वर्तमान में देखो अभी रिसेंटली जो है नियुक्ति हुई है कि इसके वर्तमान में सचिव कौन है, सेक्रेटरी कौन है बीसीसीआई के, और लोकपाल भी बीसीसीआई के नए बने हैं। लोकपाल मतलब भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है। और लोकपाल और सचिव कौन बने हैं अभी रिसेंटली? तो लोकपाल तो देखो इसके सचिव बने हैं देवजीत सेकिया जो है इसके वर्तमान में सचिव या सेक्रेटरी है। और लोकपाल जो है वो कौन बने हैं? तो ये बने अरुण मिश्रा जो है बीसीसीआई के लोकपाल बने हैं। अब देखो आईसीसी जो है प्लेयर ऑफ द ईयर देता है किस में? ओडीआई में देता है, टेस्ट में देता है और T20 में देता है। इन तीन फॉर्मेट में देता है। इन तीन फॉर्मेट में मेंस और वुमेन्स में कौन कौन बने हैं? देखो टेस्ट में तो मैंने बता दिया कि टेस्ट के अंदर जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो वो जसप्रीत बुमराह बना है। लेकिन ओडीआई में कौन बना है और T20 के अंदर कौन कौन बना है? तो ओडीआई के अंदर बात करें, ओडीआई में महिलाओं में और पुरुष में ये किसे दिया गया है? तो महिलाओं के अंदर दिया गया है स्मृति मंदाना को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। ओडीआई के अंदर ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो स्मृति मंदाना को दिया गया। और पुरुषों के अंदर जो है ये दिया गया है अजमलतुल्ला उमर जई को जो है ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। ये प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और ये कहां के है? ये अफगानिस्तान के है। कहां से है ये? अफगानिस्तान से है। तो एक तो ये चीज याद रखना है। T20 की बात करते हैं। T20 के अंदर, T20 में किसको मिला है? तो पुरुषों के अंदर देख लेते हैं, पुरुषों में और महिला के अंदर। तो पुरुषों के अंदर जो है वो किसको मिला है? वो भी अर्शदीप सिंह को मिला है पुरुषों में। और फीमेल के अंदर मेली केयर को। ये कहां से है? न्यूजीलैंड से। और अर्शदीप भारत से है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, ठीक है ना। और स्मृति मंदाना भी भारत से ही है। तो 2-3 पॉइंट याद रखना कि टेस्ट में तो है, टेस्ट में किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। ओडीआई के अंदर महिलाओं के अंदर स्मृति मंदाना को। और पुरुषों के अंदर अमरतुल्ला उमरजई को। T20 के अंदर पुरुषों के अंदर अर्शदीप को और महिलाओं के अंदर मेली केयर को मिला है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया है।
चलिए आगे देखते हैं कि घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो ये बन चुकी है एयर इंडिया। एयर इंडिया। हाल ही में किस देश का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक होकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है? तो ये कौन सा बन चुका है? इसका बन चुका है भारत का सबसे बड़ा रेल मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो का जो रेल नेटवर्क है वो तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, इससे पहले नंबर पे कौन है? तो चीन, यूएसए और भारत। अब भारत जो है तीसरे नंबर पे आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। राइस ब्रान ऑयल के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उपयोग में लिया जाता है? तो देखो राइस ब्राइन ऑयल जो है ना, इसका स्टेबलाइजेशन में कौन सा एंजाइम उपयोग में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है लाइपेज को लिया जाता है। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये है राष्ट्रपति द्वारा जो यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको क्या बोलेंगे? नेशनल, देखो शॉर्ट में याद रख लेना, इसको बोलते हैं निरका। NIRCA, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर या राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, चर्चा में रहे राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखो क्या है कि अपने यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान संस्थान की केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ आता है? तो ये आता है राजमुंद्री। ये कहाँ आता है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजमुंद्री बोल लो या फिर राजमहेंद्रवरम बोलो। ठीक है ना, एक ही बात है। आंध्र प्रदेश के अंदर आता है क्या? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, इसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम अब क्या रख दिया गया है? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। तो कहां पर होगा ये भी आंध्र प्रदेश के अंदर ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया गया है ये? तो जो हल्दी है, मिर्च, जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का विकास करने के लिए जो है इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, कहां पे बनेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। निरका से याद रखना, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। और पॉइंट देखते हैं कि अपने यहाँ पे एक तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? गन्ना। और आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आलू। नारियल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नारियल। और कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये सारे पॉइंट बताने हैं। तो देखो चमड़ा, चा से चेन्नई में है चमड़ा अनुसंधान संस्थान। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है कोयम्बटूर केरल में। कोयम्बटूर तमिलनाडु में आता है। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु। और आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर आता है? ये शिमला हिमाचल प्रदेश। और नारियल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर आता है? कासरगोड में। कासरगोड कहां पर? केरल में। और कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो कौन बने हैं ये फिलेमन योंग।
फिलिमन योंग जो है ये यूएनजी के अध्यक्ष बने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी सारे हैं, ठीक है ना। पद्मश्री मीनाती मिश्रा का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये ओडिसी से है, ओडिसी नृत्य से है। और बामा बोधनी पत्रिका का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो बामा बोधनी, देखो कैसे याद रखोगे, एक तो पहली बात तो ये उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद रखोगे? देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, छत्ता से याद रखना दत्ता। तो दत्ता, मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ रखोगे तो क्या होगा? वो काट खा जाएगी। तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा? बाम लगानी पड़ेगी। तो बाम बोधनी पत्रिका दत्ता, ठीक है ना, उमेश चंद्र दत्ता। चलिए, और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में, ठीक है, ये किसने जीता? तो ऑप्शन ए जेनिक सिनर ने। इनके बारे में बात करते हैं। जेनिक सिनर की, तो ये कहां से है? पहली बात तो ये इटली से है। जेनिक सिनर कहां से है? इटली से है। और क्या चीज याद रखनी है कि 2024 में देखते हैं, देखो 2024 में जितने भी ओपन हुए थे, जैसे कि पहला कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया, फिर होता है फ्रेंच, फिर होता है विम्बल्डन और लास्ट होता है यूएसए। ये 4 ओपन होते हैं, ठीक है, सीरीज वाइज। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन, ये दोनों ही किसने जीते? ये दोनों ही 2024 के बारे में बात कर रहा हूं, देखो मैं, है ना, जेनिक सिनर ने जीते थे। वही बात करें, ये जो फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये दोनों किसने जीते थे? तो ये जीते थे कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने जीते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2024 की बात। लेकिन अब 2025 में अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन तो कंप्लीट हो चुका है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएसए ओपन होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है। ये किसने जीता? जेनिक सिनर ने जीता। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पहले भी इन्होंने जीता था, इस बार वाला भी इन्होंने जीता। जेनिक सिनर कहां से है? इटली से। अच्छा देखो, इसमें जो महिला एकल का खिताब, महिला एकल का ऑस्ट्रेलिया ओपन में ही महिला एकल का खिताब, ये किसने जीता? तो ये जीता है किसने? तो ये जीता है आर्यन सबालेंका ने जीता है। और ये आर्यन सबालेंका जो है ये किस देश से है? ये बेलारूस से है। तो देखो 2024 के भी याद हो गए, 2025 के भी याद हो गए। 2025 में अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन ही हुआ है, तो मैंने एक ही कराया। चलिए, अच्छा एक नोवाक जोकोविच के बारे में देख लो। नोवाक जोकोविच जो है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले भी यही बन चुके हैं, और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी यही बन चुके हैं, नोवाक जोकोविच। कितने जीते? 24 ग्रैंड स्लैम जीत रखे इन्होंने। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है जेनी अर्पन बैक को जो है ये मिला है। जेनी अर्पन बैक को ये पुरस्कार मिला है। सिंगापुर का सर्वोच्च पुरस्कार, अभी देखो सिंगापुर के जो है प्रेसिडेंट अभी आए थे इंडिया भारत दौरे पे, और उन्होंने मानक नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है तरुण दास को किया है। किस लिए? जो भारत और सिंगापुर के मध्य जो संबंध है उसको मजबूत बनाने के लिए तरुण दास को यह पुरस्कार मिला है। चलिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, ठीक है, 1931 में। गोवा को भारत का 25वां राज्य बना। गोवा जो है वो भारत का 25वां राज्य कब बना? तो ये 30 मई 1987। अब देखो तुम बताओ, 36वां संवैधानिक संशोधन, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम से है, सिक्किम से ही संबंधित है, ठीक है ना, सिक्किम से है। और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य जो है बना था। ये कब बना था? तो मैं बता रहा था 1975 में बना था। चलिए, हाल ही में ग्लोबल 500 रैंकिंग में भारत की किस ब्रांड ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो देखो भारत की कौन सी ब्रांड है जिसने शीर्ष रैंक हासिल किया है ग्लोबल 500 रैंकिंग? ये है क्या? दुनिया भर के जितने भी ब्रांड्स है ना उनकी रैंकिंग है। उसमें नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे फिलहाल एप्पल है। एप्पल
है। नंबर 2 पे कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है। और वैसे ही भारत की कौन सी ब्रांड है, कौन सी ब्रांड ने टॉप किया है इसके अंदर? तो वो किया है रिलायंस, टाटा ग्रुप ने। तो अपना ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टाटा ग्रुप जो है इसमें नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, टाटा ग्रुप। और देखते हैं और बात करते हैं। देखो टाटा ग्रुप की बात करें कि एयर इंडिया के बारे में पूछते हैं कि एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1932 में। और एयर इंडिया को जो है भारत सरकार ने अधिग्रहण कब करा? एयर इंडिया को भारत सरकार ने अधिग्रहण कब करा? तो ये भारत सरकार ने कब लिया इसको? तो ये 1953 में। दोनों ही क्वेश्चन आ रखे एसएससी के अंदर, दोनों ही क्वेश्चन एसएससी में आ रखे। 1932 में तो एयर इंडिया बना और 1953 के अंदर एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया। चलिए और देखते हैं। किस जानवर पर दुष्प्रभाव होने के कारण पेन किलर निमेसुलाइड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखो कौन सा पेन किलर निमेसुलाइड है, किस जानवर पर दुष्प्रभाव होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये गिद्धों पर होने वाले दुष्प्रभाव के कारण। बिग बॉय क्या है? एक फनल वेब मकड़ी है। इसकी प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में की गई है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताओ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा इसकी राजधानी है। चलिए हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखो कैसे याद रखोगे। अब जैसे मकान बनवा रहे अपन, है ना, मकान बनवा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो वहां पे ग्लास भी लगवाएंगे, कांच भी लगवाएंगे। तो कांच कोई आया और उसने बोला क्या कि वास्तु के हिसाब से लगाना, और वास्तु के हिसाब से कहाँ लगाना चाहिए? पश्चिम दिशा में। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वो किया गया। चलिए एक तो पॉइंट ये याद हो गया। अब तुम लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टील कांग्रेस का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? ये 2024 की बात है, ठीक है ना। और मोबाइल ये 2025 में हुआ ग्लास कांग्रेस, लेकिन अब मैं 2024 में जो हुए थे वो बता रहा हूं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। तो कांग्रेस का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप, ठीक है ना। कांग्रेस का मतलब क्या हो गया? एक ग्रुप, ठीक है ना। 2024 कहां पर हुआ? और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां मनाया जाएगा? और एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 ये कहां पर होगा? तो देखो अंतरराष्ट्रीय स्टील कांग्रेस, कोई तुम्हारे पीछे स्टील लेके भाग गया, स्टील लेके पड़ गया, स्टील मतलब स्टील की एक रॉड लेके पीछे पड़ गया, तो तुम क्या बोलोगे? रन मतलब भाग। तो रांची झारखंड में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो कहां पे है? ये बार्सिलोना में। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कैसे याद रखोगे? बार जो बार होता है ना, बार, वहां पे कोई क्या चला रहा है? मोबाइल चला रहा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पे बनेगा? उड़ीसा में। उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में भी कहां पर? भुवनेश्वर में। एशियन बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है अभी रिसेंटली, ये कहां का है? तो ये निकोबार का। अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक क्या है और नंबर 1 पे कौन सा देश है? तो नंबर 1 पे जो है वो सिंगापुर, ये तो फर्स्ट प्लेस पे है। लेकिन भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें कौन सी हो गई है? देखो अब भारत जो है वो पीछे हो चुका है इसके अंदर। पहले क्या था? पहले 80 नंबर पे था, लेकिन अब 85वें पे हो चुका है। 85 नंबर पे भारत हो चुका है। तो भारत की रैंक क्या है? 85। अब अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन पब्लिश करता है, तो अंकटाड करता है, अंकटाड। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 15वीं। चलिए
हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, माइकल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब देखो, जोरान मिलनोविच, कीर स्टारमर, थर्मन शनमुगरत्नम, ये कहाँ के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बन चुके हैं? तो देखो, जोरान मिलनोविच ये कहाँ के है? तो ये क्रोएशिया के है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री है। कीर स्टारमर जो है ये इंग्लैंड के पीएम है। और थर्मन शनमुगरत्नम जो है ये कहाँ के राष्ट्रपति है? तो ये बने हैं सिंगापुर के। वैसे ही आयरलैंड के कौन बने प्रधानमंत्री? माइकल मार्टिन। देखो, एक है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आता है इधर, ठीक है। अब एक हो गया आयरलैंड, ये हो गया इधर। फिर उसके बाद वेल्स ये पड़ता है इधर। और स्कॉटलैंड ये हो गया इधर। और एक हो गया इंग्लैंड ये पड़ गया इधर। चलिए, ये सारे देश मिलके जो है ये यूके बनाते हैं। इंग्लैंड अलग है, देखो इंग्लैंड ये हो गया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ये किसको बोलते हैं? जब इसके अंदर स्कॉटलैंड को जोड़ लो और वेल्स को जोड़ लो और नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ लो। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड, ये चार देशों को जोड़ लो ना, ठीक है ना, तब क्या बनता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड जो है ये इंग्लैंड तो है ही है। चलिए, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग जिसका नाम क्या है? तियान शान शेंगली सुरंग, किस देश ने बनाई? तो उसके नाम से पता लग रहा है चीन ने बनाई। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये यूएई द्वारा शुरू किया गया। किसके लिए? जो गाजा में रहने वाले, अभी देखो क्या हो रहा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा था वो उस पर सीज फायर लगा है। उस सीज फायर के अंदर जो गाजा के अंदर जितनी भी तबाही हुई है ना, उसके अंदर उसके सहायता करने के लिए गाजा के अंदर यूएई द्वारा ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 जो है वो चलाया जा रहा है। अब 2-3 चीजें तुम लोगों को बतानी है कि देखो, डेविस जल डमरू मध्य ये किन दो चीजों को अलग करता है? और डोवर जल डमरू मध्य जो है ये किन 2 जगहों को अलग करता है? चलिए देखते हैं। तो डेविस जो है ना, डेविस ये किसको अलग करता है? तो ये बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को अलग करता है। लेब्राडोर सी को अलग करता है। लेब्राडोर सी कहां पर आती है? ये सागर कहां पर आता है? तो ये अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक सागर में आता है, महासागर में आता है, अटलांटिक महासागर में आता है। चलो, इन दोनों को अलग करता है ये। और डोवर की बात करें, ये किसको अलग करता है? ये इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से अलग करता है। उत्तरी सागर या नॉर्थ सी से अलग करता है। चलिए और देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू पीपल लाइक द सेशन। धन्यवाद।